अकबर के प्रश्नों और बीरबल के जवाबों से जुड़े किस्से काफ़ी प्रचलित हैं। कहते हैं श्रोताओं, बीरबल अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान प्राणी था। अकबर के प्रश्नों का सटीक जवाब बीरबल के पास ही मिलता था। तो एक दिन बादशाह सलामत दरबार में बीरबल से प्रश्न पूछते हैं, बीरबल, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर मिलता है, तो ईश्वर से जुड़े मैं आपसे 3 प्रश्न पूछता हूँ। तो श्रोताओं, बादशाह अकबर बीरबल से कहता है कि बताइए बीरबल, मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर रहता कहाँ है? और बीरबल दूसरा प्रश्न है, ईश्वर मिलता कैसे है? और मेरा तीसरा प्रश्न बीरबल कि ईश्वर करता क्या है? इस प्रकार बादशाह अकबर के प्रश्न सुनकर के बीरबल अचंभित हो उठता है और सोच करके बीरबल कहता है, जहाँ पनाह इन प्रश्नों का जवाब मैं आपको कल सोचकर बताऊंगा। ऐसा कहकर बीरबल बादशाह अकबर के दरबार से घर लौट आता है और बहुत चिंतित होता है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद बीरबल के दिमाग में इन प्रश्नों का जवाब नहीं आता है। तो तभी बीरबल के पुत्र की नज़र उस पर पड़ती है और देखते हैं कि पिताश्री काफ़ी चिंतित है। तो बीरबल का पुत्र पूछता है, पिताश्री, आपके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें झलक रही हैं, ये किस कारण से है? तो बीरबल अकबर के तीनों प्रश्नों को बता देता है। तो तब बीरबल का पुत्र कहता है कि पिताश्री, कल मैं दरबार में आपके साथ चलूँगा और इन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तो इस प्रकार अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ बादशाह अकबर के दरबार में पेश होते हैं और कहते हैं कि जहाँ पनाह इन तीनों प्रश्नों का जवाब तो मेरा पुत्र भी दे देगा। तो ऐसा सुनकर बादशाह अकबर अचंभित हो उठते हैं। इतने कठिन प्रश्नों के जवाब इनके पुत्र के पास कैसे हो सकते हैं? तो बादशाह अकबर कहते हैं, श्रोताओं, तो बताइए, मेरा पहला प्रश्न है, ईश्वर कहाँ रहता है? तो बीरबल का पुत्र चीनी मिला हुआ दूध मंगाता है और बादशाह अकबर से कहता है, श्रोताओं, कि जहाँ पनाह आप इसको चखकर बताइए। बादशाह अकबर जब दूध को चखते हैं तो कहते हैं कि ये दूध तो मीठा है, इसमें चीनी मिली हुई है। तो बीरबल का पुत्र कहता है कि आपको चीनी दिखाई दे रही है? तो बादशाह अकबर कहते हैं, चीनी तो इसमें घुल गई है। तो तभी बीरबल का पुत्र कहता है, जहाँ पनाह ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी संसार की हर चीज में मिला हुआ है, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देता। अकबर पहले प्रश्न से संतुष्ट हो जाता है और दूसरा प्रश्न पूछता है कि बताइए, ईश्वर मिलता कैसे? बीरबल का पुत्र दूसरे जवाब को देने के लिए दही मंगवाता है और दही मंगवाकर बादशाह अकबर को देता है और कहता है, जहाँ पनाह इसमें आपको मक्खन दिखाई दे रहा है? तो बादशाह अकबर कहते हैं कि दही में तो मक्खन होता ही है, लेकिन दही से जो मक्खन है वो मथने पर ही निकलता है। तो बीरबल का पुत्र कहता है, बादशाह सलामत, इसी प्रकार ईश्वर भी सभी के अंदर होता है, लेकिन अपने मन का मंथन करने पर ही ईश्वर मिलता है।
इस प्रकार बादशाह अकबर दूसरे प्रश्न से भी संतुष्ट हो जाते हैं और तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि बताइए, मेरा तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर करता क्या है। प्रश्न के जवाब के लिए बादशाह सलामत, आपको मुझे गुरु मानना होगा। तो बादशाह अकबर बीरबल के पुत्र को गुरु मान लेते हैं। तो बीरबल का पुत्र कहता है कि गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। तो तभी बादशाह अकबर सिंहासन से उतरकर नीचे बैठ जाते हैं और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठा देते हैं। तभी बीरबल का पुत्र कहता है श्रोताओं कि बादशाह सलामत, यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर यही करता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। अकबर तीसरे प्रश्न का जवाब पाकर संतुष्ट हो जाता है और उनको बहुत सारा इनाम देकर विदा करता है और पिता पुत्र भी बहुत खुश होते हैं। श्रोताओं, आपसे विनम्र शब्दों में एक निवेदन है, आप हमारे हर्ष कहानी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।